नमस्कार दोस्तों। ना तो कोई कंसिस्टेंसी चेक करता है, ना कोई कैटेगरी एवरेज से कंपैरिजन चेक करता है। जो वेबसाइट पे डेटा है आपको रिव्यू के नाम पे उठा के दे दिया। तो ये रिव्यू वैसा नहीं होने वाला। शुरू के 1.5 मिनट के अंदर ही आपको कैटेगरी एवरेज और लास्ट 6 ईयर का कैटेगरी एवरेज स्मॉल कैप का और उससे कंपेरेटिवली बंधन ने क्या निकाला है वो सब पता लग जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लास्ट 1 और 3 मंथ्स के होराइजन पे या फिर लास्ट 1 ईयर के होराइजन पे बंधन कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है या नहीं। कुछ लोग जो बोल रहे थे कि सर रिव्यू कीजिए, ये कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहा, तो इसका सच क्या है? क्या अगले साल के लिए भी 2026 अभी आधा रहता है, 2027 के लिए ये फंड अभी भी कारगर है या फिर हमें इसे चेंज कर देना चाहिए? जिन लोगों के पास 2 साल से है उनकी बात कर रहा हूँ, या जिनके पास 1-1.5 साल से ज़्यादा है उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अभी रिसेंटली लिया है उनके लिए तो ये है कि अब तो रखना ही पड़ेगा आपको। लेकिन आपने गलती करी है या अच्छी बात है तो वो चीज़ चेक कर लेते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास अभी ये 12 मंथ से कम के होराइजन पे है। तो यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बोला था हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि बंधन लास्ट 6 ईयर से चलता हुआ आया है। 11 साल का हमारे पास डेटा नहीं है। 6 में से 4 बार इसने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कई बार क्या होता है, कैटेगरी एवरेज बीट तो कर देते हैं लेकिन मार्जिन्स बड़े नहीं होते। तो मार्जिन्स अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे इसने 33% रिटर्न दिए हैं वर्सेस 25% कैटेगरी एवरेज। यहाँ पे नीचे हम कैटेगरी एवरेज निकालते हैं और लास्ट 6 ईयर का कैटेगरी एवरेज क्या निकल के आया, 25%। और 25% के कंपैरेटिवली इसने 6 साल में क्या दिया, 33%। 8% का डिफरेंस है। आप एक काम करना, आप जाके चेक कर लेना कि ये डिफरेंस कितने बड़े हो जाते हैं। और ये डिफरेंस एक और तरीके से निकल सकता है, ठीक है। नॉर्मली हमें नहीं पता होता ना, यहाँ पे किसी को भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था बंधन अच्छा साबित होगा। मैं कह रहा हूँ जब तक ये रिटर्न्स नहीं आ गए थे ना, जब हमें पता लग गया था कि ये 4 में से मतलब शायद मेरे क्लाइंट्स के पास भी ये 24 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। जिसको मैंने आज से पहले दिया होगा 1.5 साल ही हुआ होगा किसी को। तो बहुत कम लोगों के पास ही ये 2 या 3 सालों से होगा, क्योंकि उससे पहले तो इसकी शुरुआत 3 साल में एक ही बार कैटेगरी एवरेज को बीट किया था। लेकिन ये हमारी नज़र में क्यों था? सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये रैंकिंग में नहीं था, लेकिन ये कैटेगरी एवरेज को जो पीछे रह रहा था ना, बहुत कम मार्जिन से पीछे रहा था। तो यहाँ तक ये बहुत अच्छा चल रहा था। यहाँ पे जब माइनस में था हम इसका चेक करते नहीं, लेकिन जब इसने यहाँ पे ये 56% ऑलमोस्ट यहाँ आ गया था ना, तब हमने इसको सोचा था कि हम अपने क्लाइंट्स को देंगे। और उसके बाद हमने 2024 में शायद दिया होगा, तो 24 के एंड में ही दिया होगा। तो अभी 26 का एंड नहीं आया है, तो 2 साल पूरे नहीं हुए होंगे। तो अभी हमारे लिए भी ये फंड उतना ज़्यादा पुराना नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग इसमें 25-30 लोग लेंगे मिशन 1 CR में। वहाँ पे मैंने बोला था कि 4 लोग जुड़ चुके हैं, 2 लोग और जिनको हमने ऐड किया है इस लिस्ट के अंदर। एक का नाम है मिस्टर वीरू और एक का नाम है मिस्टर नंदी, जो इस प्रोग्राम में हमारे थ्रू जुड़े हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, मिशन 1 CR आप करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी 2031 तक टाइम के अराउंड, ऑब्वियसली बात है आपकी 5,000 की SIP है तो हम 31 तक तो नहीं प्रॉमिस कर सकते। तो वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिवली अपनी वेल्थ को बनाना चाहते हैं और 1 CR जल्दी पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद ग्रोथ तेज हो जाती है, ये आपने हर जगह सुना होगा, और उसके बाद आप वहां तक पहुंच पाएंगे। तो अगर आप ये चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं हमारे साथ, स्क्रीन पे नंबर है, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे। कैसे आप हमसे पूछ सकते हैं। अब एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि किस तरह से, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो जिन लोगों को ये जानना है कि हम एक्स्ट्रा 8% या एक्स्ट्रा रिटर्न्स और किस तरीके से निकाल सकते हैं। हम एग्जांपल लेंगे यहाँ आदित्य बिरला का। डोंट वरी, हम बंधन पे वापस जाएंगे। अब आदित्य बिरला अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पे अपने स्टार्टिंग के 2009 में कैटेगरी एवरेज को बहुत तगड़े मार्जिन से बीट कर रहा था। अब ये पता क्या था, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, उस समय ना स्मॉल कैप के नाम पे मतलब गिन चुने 4 फंड होंगे शायद, मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन सीरियसली बोल रहा हूँ इतने कम फंड थे उस समय पे कि आप कैटेगरी एवरेज आराम से बीट कर गए। क्यों? आप बादशाह उस इंडस्ट्री के। आदित्य बिरला बहुत टाइम से मतलब चलता हुआ आ रहा है, और 2013 में भी यही सीन था, जिस वजह से हमारे लिए ये फंड बहुत बेहतरीन साबित होता हुआ आया। लेकिन फिर बढ़ गया कंपटीशन और ये फंड धीरे धीरे 2022 तक आते आते बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया कि एक एवरेज फंड बन के साबित हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि ये अब अपने कैटेगरी एवरेज को अगर मैं कंपेयर करूं आदित्य बिरला को, इधर हम अगर आदित्य बिरला को चेक करें तो स्टार्टिंग के सालों में इसने बहुत बेहतरीन तरीके से कैटेगरी एवरेज को बीट किया 4 सालों में। लेकिन फिर क्या था, ये 4 सालों का रिटर्न इतना ज़्यादा था कि ये यहाँ कैरी डाउन होता रहा कि हाँ ये बहुत अच्छा फंड है। लेकिन लगातार 1 साल 2 साल 3 साल जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया, आप यहाँ पे देखो कितने खाली हैं। ये भी फंड नहीं था, ये भी नहीं थे, 2 ऊपर ये भी नहीं था, ठीक है, ये भी स्टार्टिंग के 2 साल में नहीं था, ये नहीं था। तो कितने फ़ंड थे? हम अगर एग्जैक्ट देखें तो इस वीडियो में भी हम काउंट कर सकते हैं। एक फ़ंड था,
2 फंड थे, 3 4 5 6 7 फंड थे, और आज के टाइम आप देख सकते हो ऑलमोस्ट कितने फंड हैं, 38 तो नहीं है, 36 हैं शायद। तो यहाँ जो स्टार्टिंग में था इन्होंने बहुत अच्छा किया, हमारे पास ऑप्शन नहीं थे। अब मैं कहता हूँ कल कोई ऑप्शन डबल हो जाते हैं, 76 हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है कि हम एक ऐसे टाइम फ्रेम पे इसको एग्जिट करें जहाँ पे हमें लग रहा है कि अब ये रिटर्न्स नहीं निकाल के देगा और हम एक बेटर फंड के अंदर शिफ्ट हो जाएँ। अगर हम एक बेटर फंड के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, अब ये देख लो 2026 तक आते आते इसने क्या किया, लास्ट 5 ईयर्स का ही देख लो, अपने कैटेगरी एवरेज से ऑलमोस्ट 21% पीछे है भाई। और अगर आप कैटेगरी एवरेज बीट कर देते तो 20-22% रिटर्न एक्स्ट्रा निकाल देते। अब जो मैं एक्स्ट्रा 8% की बात कर रहा था, अब यहाँ देख लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि आपने फ़ंड को चेंज कर दिया होता, ये फ़ंड बहुत अच्छा चला, बंधन लास्ट में आपने लास्ट 5-6 ईयर्स में आदित्य बिरला से जंप लिया होता बंधन के ऊपर, अब हम आ गए वापस बंधन पे, तो आपने कितने रिटर्न एक्स्ट्रा जनरेट कर लिए होते। ये तो फिर मैक्सिमम है ना, तो यहाँ से ये एब्सोल्यूट रिटर्न बता रहा है, लेकिन अगर मैं 1 ईयर की बात करूँ तो 1 ईयर में भी अपने ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज को बीट कर ही रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट कर रहा है, हल्का सा पॉइंट समथिंग पीछे है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा पीछे नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, अब इस फेजेस का क्या करना होता है, हमने किस किस चीज़ पे चेक किया, 10 ईयर की कंसिस्टेंसी पे हम चेक करते हैं, लेकिन इसके 10 साल हुए नहीं हैं, तो 6 के हमने उसे चेक किया। 3 to 5 ईयर्स के ईयर ग्रोथ पे चेक किया, इसने अच्छा किया हुआ है, विनिंग मार्जिन्स अच्छे हैं, फंड मैनेजर कंसिस्टेंट है या नहीं ये भी हमने चेक कर लिया। रेशोज़ इसके हमने इस वीडियो में चेक नहीं किए, लेकिन ऑलरेडी इसके चेकड हैं, और टर्न अराउंड पे चेक करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस समय मैं आपको फोकस करना चाहता हूँ। ये सभी पॉइंट को टिक करता हुआ आया है, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे अभी ये टिक नहीं कर रहा है कि ये टर्न अराउंड के समय कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको क्लोजली मॉनिटर करना है। मॉनिटर करेंगे, ये बीच में रिटर्न देगा नहीं देगा, आपके 2 या 3 साल इसके अंदर पूरे हो जाएंगे। और अगर आपको ये जल्दी निकालना पड़ता है, बहुत से लोगों ने ले लिया होगा, मेरे ख्याल से 6-12 महीने हो गए होंगे, अगले 6-8 महीने भी रखोगे, आपने इसको 18 मंथ्स भी अपने पोर्टफोलियो में रख लिया तो आपके लिए विन साबित होगा। उसके बाद ये रिटर्न देता है नहीं देता आप एग्जिट कर सकते हो, लेकिन स्टिल बंधन वन ऑफ द बेस्ट है। तो अभी इतनी जल्दी डाउट क्रिएट मत किया करो कि सर ये बीट नहीं कर रहा, क्योंकि लोगों ने मेरी वीडियो में देखा था कि हम इसको अभी इतना, मैं इस पर एम्फेसिस नहीं कर रहा, और इसका रीज़न ये होता है कि लोग पैनिक ना करें, और जो लोग वीडियो आती छोड़ के भाग गए होंगे वो सेल भी कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे इस प्रॉब्लम ना आए तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।